अस्सलामुअलैकुम। एक दिन गांव के चौधरी साहब अपनी फसलों को देखने के लिए खेतों में गए थे कि अचानक उनके पीछे एक कुत्ता लग गया। तो चौधरी साहब ने दौड़ लगा दी। भागते भागते चौधरी ने अपनी जान बचाने के लिए कीचड़ में छलांग लगा दी। चौधरी साहब जब कीचड़ से बाहर आए तो भूख और प्यास से मरे जा रहे थे। बाहर निकले तो आगे जाकर इनको एक किसान मिलता है जिसके पास बहुत सारे आम थे। चौधरी साहब का हुलिया कीचड़ से बदला हुआ था तो उन्होंने किसान से एक आम मांगा तो देहाती ने ये कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि ये मैंने नेक दिल चौधरी साहब के लिए जमा किए हैं। चौधरी ने उसे बिल्कुल भी महसूस ना होने दिया कि मैं ही चौधरी हूँ। चौधरी जब अपने डेरे पर पहुंचा तो किसान ने आमों की गठरी चौधरी साहब की खिदमत में पेश की। तो चौधरी साहब को किसान का हलूस बहुत पसंद आया तो उसको इनाम में हीरे की अंगूठी दे दी। पास बैठे मरासी ने जब ये देखा तो बोला, चौधरी साहब ये आपने क्या कर दिया है? किसान की औकात से ज़्यादा उसे दे दिया है। चौधरी ने किसान को वापस बुलवाया और मरासी से कहा, तुम इससे 3 सवाल पूछो। अगर ये इनके जवाब ना दे सका तो हीरे की अंगूठी तुम्हारी होगी। अगर तुम इसके जवाब ना दे सके तो तुम्हारी जगह सारी डेरेदारी इसे दे दूंगा। मरासी ने दिल में सोचा कि ये जाहिल किसान को क्या पता है, इससे 3 ऐसे मुश्किल सवाल पूछूंगा जिसके जवाब इसके पास नहीं होंगे। मरासी ने पहला सवाल पूछा, बताओ आसमान पर कितने सितारे हैं? किसान ने ऊँट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जितने इस ऊँट के जिस्म पर बाल हैं। मरासी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो किसान ने कहा, अगर यकीन नहीं है तो गिन लो। मरासी लाजवाब हो गया। मरासी ने दूसरा सवाल पूछा, ज़मीन का मरकज़ कहाँ है? किसान ने कहा, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ ज़मीन का मरकज़ है। अगर तुम्हें शक है तो ज़मीन के किसी भी कोने से पैमाइश कर लो। मरासी दूसरी बार भी लाजवाब हो गया। चौधरी को एक मक्खी बार बार तंग कर रही थी। मरासी ने जल्दी से तीसरा सवाल पूछा, अल्लाह ताला ने इस मक्खी को क्यों पैदा किया है? किसान ने देखा कि चौधरी मक्खी को मारने की कोशिश कर रहा है मगर मारने में नाकाम हो रहा है। किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मक्खी को इसलिए पैदा किया है कि दुनिया के चौधरी भी जान लें कि इनका जोर एक मक्खी पर भी नहीं चल सकता। चौधरी को किसान की बातें बहुत अच्छी लगी तो उसने मरासी से डेरेदारी की जिम्मेदारी लेकर किसान को दे दी और मरासी से कहा कि अब हर साल आम लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।